दोस्तों, आज तक आपने क्राइम की ढेरों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्राइम को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, इनके किस्से बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं। आज की हमारी कहानी भी एक बहादुर लड़की नेहा की है, जिसने क्राइम के आगे अपने घुटने नहीं टेके, बल्कि उसका इस तरह जवाब दिया कि उसने खुद के साथ ही नहीं बल्कि कहीं लड़कियों के साथ गलत होने से रोक लिया था। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। ये उन दिनों की बात है जब देश में इंटरनेट का क्रेज बढ़ने लगा था। मोबाइल तो तब हर किसी की पहुंच में था ही नहीं। गिने चुने लोगों के पास पत्थर के से वजन के मोबाइल हुआ करते थे। सरकारी और निजी दफ्तरों और साइबर कैफे में ही इंटरनेट जोर पकड़ रहा था। नेहा ने तय किया कि वो भी इंटरनेट सीखे, क्योंकि जरूरी था। बाकी सहेलियां ईमेल का जिक्र करती, एमएसएन याहू के किस्से सुनाया करती। जब भी कहीं उसके सर्किल में कोई याहू मैसेंजर या रेडिफ चैट की बातें करता, वो खौफ दिखाती। आखिर उसे ये सब क्यों नहीं पता। आखिरकार नेहा ने तय किया कि वो भी इंटरनेट सीखेगी। उसका भी ऑर्कुट पर अकाउंट होगा। सन 2000 के शुरुआती समय में साइबर कैफे में जाकर एक बंद से कैबिन में 80 रुपए प्रति घंटा और 50 रुपए आधे घंटे के हिसाब से इंटरनेट सर्फिंग करना शगल हो गया था। नेहा ने कॉलेज के पास वाले साइबर कैफे में 50 रुपए दिए और आधे घंटे के लिए सिस्टम पर जा बैठी। इंटरनेट एक्सप्लोरर खुला हुआ था, पर करना क्या है उसे कुछ समझ नहीं आया। आज का बच्चा बच्चा कह सकता है कि जो ना समझ आए गूगल से पूछ लो या यूट्यूब पर देख लो हाउ टू यूज इंटरनेट फर्स्ट टाइम। पर वो वक्त ऐसा ना था। जिसने कभी इंटरनेट नहीं चलाया हो, कम से कम एक बार तो कोई बताने वाला होना चाहिए ना। नेहा को लगा 50 रुपए बर्बाद हो गए। उसे कुछ परेशान होता देख साइबर कैफे मालिक ने कहा, कोई दिक्कत तो नहीं। तकरीबन 24 से 25 साल के इस गुड लुकिंग गाय को नेहा ने बताया कि उसे इंटरनेट सीखना है। राहुल ने कहा, जो कि उस साइबर कैफे का ऑनर है, बस इतनी सी बात, दोपहर 2 से 2:30 बजे नीचे बेसमेंट में आ जाओ, 7 दिन की क्लास है। राहुल की बात खत्म होते ही नेहा ने इंटरनेट सीखने की फीस पूछी। राहुल ने कहा, वैसे तो 3000 है, लेकिन आपके लिए 50% डिस्काउंट है। लेकिन नेहा उस समय इस डिस्काउंट का मतलब नहीं समझ पाई थी। दूसरे दिन नेहा ठीक 1:55 पर साइबर कैफे के बेसमेंट में कॉपी पेन लेकर मोर्चा संभाल चुकी थी। उसके साथ कोई 8-10 लड़के लड़कियां उस बेंच में थे। राहुल ने कंप्यूटर जेटली ऑन करने, मॉनिटर ऑन करने से लेकर ब्रॉडबैंड आइकन को क्लिक कर मॉडेम में नंबर डायलिंग से शुरुआत की और इंटरनेट चलाने के बेसिक बताए। आधे घंटे की क्लास शानदार रही। जाते जाते काउंटर पर राहुल को 1000 रुपए दिए और कहा, ये लीजिए फीस। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, पहले सीख लो फिर दे देना। नेहा सरप्राइज थी। उसने मुस्कुराकर पैसे जीन्स की जेब में रख लिए। पहले दिन की क्लास से वो उत्साहित थी। इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम के नए दोस्त से हुए इंट्रो ने घर तक के पूरे रास्ते उसके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। 7 दिन बीत चुके थे। नेहा इंटरनेट सर्फिंग का रोज आनंद ले रही थी। राहुल ने अब तक उससे फीस नहीं ली थी, बल्कि अब साइबर कैफे के आधे और 1 घंटे की फीस भी वो उससे नहीं ले रहा था। नेहा 2 नए दोस्त पाकर खुश थी। नेहा आज याहू मैसेंजर पर अकाउंट बनाकर चैट कर रही थी। नेहा अपनी चैटिंग में मगन थी। तभी अचानक राहुल पीछे आ खड़ा हुआ। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद राहुल ने नेहा से कहा, थोड़ी देर में नीचे क्लास में आना, आज कुछ स्पेशल सेशन है, कुछ न्यू स्टूडेंट हैं और उन्हें बेसिक तुम ही बता देना। नेहा ने 5 मिनट बाद याहू मैसेंजर से लॉग आउट किया। सिस्टम शट डाउन करके नीचे बेसमेंट की ओर रवाना हो गई। लेकिन उसे बहुत ही अजीब लग रहा था कि वो कैसे पढ़ाएगी।
नीचे जाकर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राहुल ने वीपीएन सर्वर के बारे में बताया कि कैसे आपके ऑफिस में कोई साइट ब्लॉक हो तो आप उसे वहां भी खोल सकते हो, आईटी टीम को बिना पता चले। इसके बाद फ्रेशर को सिखाने के लिए एक दूसरे लड़के को कह दिया गया जो करीब 15 दिन से क्लास में आ रहा था। नेहा ने राहत की सांस ली। उसने आंखों ही आंखों में राहुल को थैंक्स भी कहा। लंबे सांस लेते हुए बाकी स्टूडेंट अपने अपने टास्क में बिजी थे। नेहा जाने की तैयारी कर ही रही थी कि राहुल से फिर उसकी नजरें मिली। उसने उसकी तरफ आने का इशारा किया। नेहा पर्स वहीं छोड़कर डायस पर टेबल के पीछे लगी कुर्सी पर बैठ गई, जो राहुल की कुर्सी के ठीक बराबर थी। सामने टेबल पर राहुल ने इंटरनेट खोल रखा था। जैसे ही नेहा की नजर स्क्रीन पर गई तो वो सकपका गई। राहुल स्क्रीन पर ही नजरें गड़ाए हुए बोला, ये लो नेहा, आज की ये एक्सरसाइज है, आगे भी तुम्हारे काम आएगी। ये ना देखा तो इंटरनेट पर क्या देखा, तुम्हारे कॉलेज प्रोजेक्ट में भी तुम अब एडवांस हो जाओगी। राहुल की लैंग्वेज पूरी क्लास को भ्रमित करने के लिए काफी थी, इसीलिए किसी का ध्यान उस ओर गया भी नहीं कि अब तक नेहा पसीना पसीना हो चुकी है। स्क्रीन पर पॉर्न साइट खुली हुई थी। राहुल बिल्कुल न्यूट्रल फेस किए हुए कुछ न कुछ बोले जा रहा था। नेहा अब तक समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। इतने में राहुल ने नेहा के पैर पर हाथ रखा। टेबल कवर होने के कारण उसके इस हरकत को सामने क्लास में कोई समझ न पाया। नेहा का डर के मारे कलेजा कांप रहा था। उसने उठने की कोशिश की तो राहुल ने जोर से उसे बैठा दिया, ये मानते हुए कि नेहा अब कुछ बोलने वाली है। राहुल ने उसे टोक दिया, नेहा जी ये भी देख लो। ये कहते ही राहुल ने वीएलसी प्लेयर पर कर्सर क्लिक किया। वहां एक वीडियो पॉज था, कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन 3 या 4 सेकंड के बाद ही नेहा को साफ दिख गया कि ये उसी का पॉर्न वीडियो है। नेहा की आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन सामने क्लास को देखते हुए उसने उन्हें पोंछ लिया। उसने अब तक सिर्फ अखबारों में ही पढ़ा था कि बाथरूम वगैरह में हिडन कैमरे से लड़कियों के वीडियो बन रहे हैं, पर खुद को उसका शिकार होता देख वो अब स्तंभ थी। 7 दिन पहले बने दोस्त की मुस्कान के पीछे की दरिंदगी वो समझ नहीं पाई। नेहा को याद आ गया था कि 3 दिन पहले वो साइबर कैफे से अपनी फ्रेंड की पार्टी में सीधे गई थी। सुबह की घर से निकली हुई थी, इसीलिए ड्रेस साथ लाई थी। साइबर के वॉशरूम में ही उसने ड्रेस चेंज की थी, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। राहुल धीरे से फुसफुसाता हुआ बोला, शाम को 7 बजे तुम्हारा इंतजार रहेगा। यही बताने की जरूरत तो नहीं है ना आई तो कल इंटरनेट पर तुम ही धमाल मचाती दिखोगी। नेहा झट से सामने अपनी सीट तक आई, टेबल पर रखा पर्स और स्कार्फ उठाया और अपनी स्कूटी की ओर दौड़ पड़ी। दोपहर से शाम तक नेहा की हालत बिगड़ी रही। घर वाले सोच रहे थे कि लू लग गई, बार बार कहते हैं फिर भी ध्यान नहीं रखती, धूप में बाहर आती जाती है। सब उसे ऐसा कहकर टोक रहे थे। नेहा चाह कर भी किसी को बता ना सकी। घबराहट में उसे 2-3 बार वॉमिट हुई। कभी राहुल की पॉर्न वाली हरकत तो कभी अपना वीडियो आंखों के सामने आ रहा था, और कभी ये सोचकर ही रूह कांप रही थी कि शाम को वो क्या करने वाला है। शाम 7:15 बजे नेहा साइबर कैफे पहुंची। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही नजर भी आया। राहुल कैफे में टेबल पर पैर रखकर बैठा हुआ था। बत्तियां बुझा रखी थी, बस एक कैबिन की लाइट चल रही थी, उसी से रोशनी बाहर आ रही थी। नेहा को आते देख राहुल ने कहा, आओ जान आओ, 3 दिन से जब से तुम्हें वीडियो में बिना टॉपर के देखा है, इस ही लम्हे का इंतजार कर रहा हूँ। राहुल ने ये कहते हुए सामने रखा डियो अपनी पूरे शर्ट पर छिड़क दिया। सहमी हुई नेहा धीमे कदमों से ही राहुल की ओर बढ़ी। राहुल ने होठ आगे कर दिए, इस जबरन हक को मानते हुए कि जैसे वो पिछले 5 घंटों से इमेजिन कर रहा है। एक तेज तमाचे ने राहुल को इमेजिनेशन से बाहर निकाला। उसका गाल पर हाथ पहुंचा ही था कि एक और जोर का मुक्का उसकी नाक पर आ लगा
और तेजी से खून बहने लगे। अचानक सकपकाए राहुल ने होठों तक आए खून को हाथ से देखा। फिर पागल सा होकर वो नेहा को मारने दौड़ा। वो नेहा की ओर बढ़ा ही था कि बाहर के गेट से दो लड़के और दो लड़कियां अंदर आए और नेहा को पीछे कर राहुल को पीटने लगे। चंद मिनटों में राहुल अधमरा हुआ पड़ा था, माफी मांग रहा था, बेशर्मी से बार बार माफी मांग रहा था। नेहा के दोस्तों ने एक एक कंप्यूटर को खंगाला, साइबर के बाकी सिस्टम में तो कुछ नहीं था। एक क्लासरूम और दूसरे ऊपर कैफे एरिया में राहुल के सिस्टम में वॉशरूम की कुछ क्लिप थी। क्लासरूम के सिस्टम में ऊपर का ही फोल्डर कॉपी किया हुआ था, जिसमें तकरीबन 4 लड़कियों के वॉशरूम वीडियो थे। काफी मार पड़ी तो राहुल गिड़गिड़ाया कि नेहा उसका पहला ही शिकार थी। इंटरनेट पर साइबर कैम के वीडियो देखकर ही उसकी हिम्मत हुई कि वो भी ऐसा कर सकता है। नेहा के दोस्तों ने दोनों ही सिस्टम से फोल्डर Alt+Ctrl दबाकर डिलीट किए और फिर गुस्से में दोनों सिस्टम भी तोड़ डाले। फिर कभी उस साइबर कैफे का ताला खुला किसी ने ना देखा। कुछ दिनों बाद वहां एक परचूने की दुकान खुल गई। राहुल वहां कभी नहीं दिखा। हाँ, नेहा अक्सर गर्दन ऊंची करके स्कूटी पर वहां से गुजरते हुए नजर आती रही। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।